शरद जी, प्रश्न मेरा यही था। जो जेनेसिस की बात कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं कि ये सत्ता के संरक्षण में चीजें हो रही हैं, इसलिए फल फल फूल रही हैं। अगर सरकारें इस तरह की ना हो तो इस तरह की चीजें होंगी भी नहीं। अगर यति नरसिम्हानंद को सत्ता का संरक्षण नहीं मिल रहा होता तो क्या वो इतनी हिम्मत करता कि बार बार ऐसा करे, बार बार इस तरह के बयान दे, और जो सत्ता में लोग हैं वो खामोश रहें, संरक्षण देते रहें। अनम्यूट कर लीजिए। शरद, शरद ऑडियो। मैं एनके सिंह की बात से यहाँ तक बिल्कुल सहमत हूं कि भाई ये जो है इस तरीके के लोगों को हम लोगों के मीडिया के जरिए से बढ़ावा बहुत मिल जाता है, लेकिन फिर आपके पास ऑप्शन क्या है एट द सेम टाइम, क्योंकि आपको इसको हाईलाइट तो करना ही है। अब कोई चीज गलत हो रही है ये अलग बात, ये तो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, सोसाइटी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि मानसिकता हमारी इतनी दूषित हो गई है कि हम ऐसी चीजों को एनकरेजमेंट के तौर पे देखते हैं उन लोगों के लिए। और ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे लोग एस्पायर करने लगते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि देख चुके हैं वो कि यही जरिया है ऊपर बढ़ने का, यूजिंग रिलीजन टू राइज इन पॉलिटिक्स, ये इनका उद्देश्य बन गया है। लेकिन ऐसी सूरत में अगर हम लोग भी नहीं बोलेंगे, इनके आपसे मैं ये चीज कह रहा हूं कि तो फिर होगा क्या। ये ठीक है लेकिन लेकिन हम रूट, ज्यादा पुरजोरी से बोले, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ज्यादा शिद्दत से बोले, बिल्कुल लॉजिकली बोले और डीप में जाए ताकि जनता बिल्कुल को बिल्कुल मुतासिर कर सके। हम जनता को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम एक सच बात कह रहे हैं, रियलिटी कह रहे हैं। बिल्कुल इसलिए नहीं। हम मुकेश जी। और आपने जी। देखा होगा ये सबने ये चीज नोटिस करी होगी कि एक और तरीका बन गया है कि द मोमेंट इस तरह की चीज होती है तो जो काउंटर नैरेटिव बिल्ड किया जाता है दूसरी साइड से, वो बोलते हैं अरे साहब मदरसों में देखिए क्या हो रहा है, 4 मुसलमानों के केसेस वो गिनवा देते हैं जो बड़े आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, और उसमें ये भूल जाते हैं कि उनका हशर क्या होता है। जरा सा किसी ने कर दिया था, अभी आपने सुना ही किससे, वो कप्पन का केस भी देखा है, आज 1.5 साल से जेल में है, बेल नहीं हुई है, ऐसे लोगों की बेल नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकेश की दुर्भाग्य है, ये हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि सरकारें आंख मूंद ले रही हैं, और आंख मूंदने का सरासर मतलब यही है कि इनको ऑफिशियल सैंक्शन है। नहीं तो देखिए आज की डेट में जो है इनको यति जैसे आदमियों को खाली इसमें जो है वायलेट करने का, बेल का नहीं, इनके खिलाफ फ्रेश केस भी बनता है। इंसाइटिंग कम्युनल वायलेंस के लिए, रिलीजियस फर्वर इंसाइट करने के लिए, हेट्रेड फैलाने के लिए एक फ्रेश केस बनता है, प्लस ये दोनों उठा के बंद कर देना चाहिए। नॉर्मल केस में अगर यही मामला अगर किसी और धर्म का व्यक्ति होता तो अभी तक उठा करके गवर्नमेंट ने उठा करके बंद कर दिया होता उसके एनएसए में से। इसका ये केस है एनएसए के लिए। आप डॉक्टर कफील याद होगा, डॉक्टर बिल्कुल राफेल की बिल्कुल। क्या गलती थी क्या जिसमें कि वो इतने महीने जेल में रहे। नहीं, जेल में रहे, जी। उसका जिस दिन छूटे उस दिन दूसरा केस कर दिया गया, दूसरा एनएसए केस कर लगाया दिया। गया। क्या क्या नहीं, एनएसए टर्न डाउन हुआ हाईकोर्ट से, लेकिन क्या नहीं होता है। तो ये तो बड़ा अब स्ट्रेट वो हो गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जिसकी सरकार है, और हम इस पे हम आंख मूंद लेंगे, इस पे हम कार्रवाई करेंगे। तो ये जो जी। सब्जेक्टिव ट्रीटमेंट हो गया है, जो सरकार को नहीं करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ में ये नहीं होता है। लेकिन ये हमें लग रहा है मुकेश की ये बड़े गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर यही चीज होती रही, मैं हम लोग से मतलब है सरकारें जो इसको सैंक्शन दे रही हैं, जी। चाहे आंखें बंद करके या उनको खुद प्रॉपरली बढ़ावा दे करके, तो वो जो है इन द लॉन्ग रन ये बड़ा घातक साबित होगा।